हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। सीजीपीएससी की वेस्टर्न फिलोसोफर की सीरीज में जो हम नेक्स्ट फिलोसोफर लेके आ रहे हैं उनका नाम है स्पिनोजा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दो चीज़ें दी गई हुई है, सब्सटेंस द्रव्य और पैंथियज्म सर्वेश्वरवाद। तो हमको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है स्पिनोजा के, और क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है इसका, कोई ऐसा घुमा के नहीं आता है। डिस्क्राइब द सब्सटेंस ऑफ स्पिनोजा एंड व्हाट इज द पैंथियज्म ऑफ स्पिनोजा, ऐसे करके आपको आएगा, या तो अगर बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो दोनों दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका बैकग्राउंड। ही इज यूरोपियन फिलोसोफर एंड इनका जो समय काल था वो 1632 से 1677 के आसपास का था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी फिलोसॉफी किस पे बेस्ड है। तो इनकी जो फिलोसॉफी है वो नॉन ड्यूअलिज्म पे बेस्ड है। अब ये नॉन ड्यूअलिज्म होता क्या है, मतलब देखिए, नॉन डुअल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। डुअल मतलब क्या होता है? डुअल मतलब होता है दो, द्वैत। ठीक है, डुअल मतलब होता है दो दो चीजें, जड़ और चेतन। बट यहाँ पे नॉन है। नॉन मतलब क्या? दो नहीं है। तो क्या है यहाँ पे? एक है, सिर्फ ओनली वन। तो इसको बोलते हैं एक तत्ववाद। ये एक तत्ववाद के समर्थक हैं और इनका कहना है कि सब कुछ एक ही है। जो जितने भी सब्सटेंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं संसार में, सब भगवान ही है। मतलब कोई अलग पृथक नहीं है, जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक है। इनका ये भी मानना है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड सर्वव्यापी है, और कण कण में भगवान की जो हमारे हिंदू दर्शन की, भारतीय दर्शन की जो एक मान्यता है, वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं। और इनका जो सर्वेश्वरवाद है, नॉन ड्यूअलिज्म, वो इसी चीज़ को प्रतिपादित करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इनका है सब्सटेंस, द्रव्य। ठीक है, तो इन्होंने पहले सब्सटेंस के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। उससे पहले उन्होंने क्या बोला है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अ इज अ सब्सटेंस और मोड। मतलब संसार में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, इस संसार में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो दो चीज़ें हैं, या तो वो द्रव्य है या उसका गुण है, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। और जो द्रव्य है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। और जो उसका गुण है वो डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस, मतलब कि उस द्रव्य में के लिए में वो निर्भर है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक कोई वस्तु है और वस्तु का गुण है, तो उसका गुण है वो उस द्रव्य में ही, उस पदार्थ में ही निहित होगा। ठीक है, वो उससे पृथक नहीं हो सकता, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग गुण होगा। ठीक है, तो चलिए इस सब्सटेंस को हम आगे डील करते हैं। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि दो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस और उसका गुण। और जो सब्सटेंस है उसको हमको डिफाइन करना है। हम उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक वगैरह अगर जान लेंगे तो हमको उसको डिफाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज सब्सटेंस, तो भी आप उसको डिफाइन कर देंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो भी सही होगा। और सीधे सीधे भी ये आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पिनोजा, स्पिनोजा के सब्सटेंस के गुण बताइए। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो जो ये सब्सटेंस है, अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, वो अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट है, संपूर्ण है, अपने आप में ही संपूर्ण है। वो इटर्नल है, शाश्वत है, मतलब अमर है, ना पैदा होता है ना वो मरता है। ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। परफेक्ट है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इम्पर्सनल है, मतलब तटस्थ है, मतलब कि उसमें कोई, उसको आप पर्सोनिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसको आप कोई किसी सांचे में डाल नहीं सकते। इट इज़ लाइक अ निर्गुण ब्रह्म काइंड ऑफ थिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि जो सब्सटेंस है वो, उसका कोई रूप नहीं है। एक और टर्म है, इंग्लिश वाले इसको लिख सकते हैं कॉजा सुई। कॉजा सुई है सब्सटेंस, इसका मतलब होता है नो अदर कॉज। हिंदी वाले हिंदी में जो समझेंगे, इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई कारण नहीं है, उसकी उत्पत्ति कोई कारण नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉजा सुई। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास एक 9 पॉइंट रेडी हो गए, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैं अगर आपको डील करके बताऊं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट, द्रव्य अनंत है। तो फिर आप उसको और थोड़ा डील करके लिख सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो जो हमारा द्रव्य है स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इसको चीज़ों को समझ के डील करके लिख सकते हैं। और जो ये पॉइंट्स हैं, ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है, मतलब कि ये कीवर्ड्स हैं। अगर आप ये सब एब्सोल्यूट, इटर्नल, ओमनी प्रेजेंट, इम्पर्सनल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ अगर लिखेंगे अपने आंसर में तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के आसार हैं। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स हैं और ये आपके आंसर का, आपके सिलेबस का सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है,
तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब स्पिनोजा जी ने सब्सटेंस की इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई हैं, तो इतनी सॉलिड क्वालिटीज़ होने के बाद उनको रियलाइज होता है कि ड्यू टू ऑल दिस क्वालिटीज़ स्पिनोजा कॉल्ड सब्सटेंस एस गॉड। मतलब उन्होंने बोला कि इतनी सारी क्वालिटी हैं तो ये तो भगवान ही है, फिर ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है सब्सटेंस इज गॉड और एवरीथिंग एल्स इज अ मोड। तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी प्रॉपर्टी हैं जो कि डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्सटेंस। जो स्पिनोजा का सब्सटेंस है इसमें इतना पर्याप्त है। आगे चलते हैं और देखते हैं इनका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद। तो आप जो वर्ड है पैंथीज्म, इसको आप तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में बनता है, पैन और थीज्म। पैन मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पैन इंडिया, पैंडेमिक, ठीक है। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में व्याप्त, ठीक है। तो मतलब पैन मतलब होता है हर जगह व्याप्त और थीज्म मतलब होता है ईश्वर। तो इसका मतलब है अर्थ क्या है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। और हिंदी में तो आपको दिख ही रहा है सर्वेश्वरवाद, मतलब हर जगह ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर है। तो इनका कहना है कि ईश्वर जगत से पृथक नहीं है, जो ईश्वर है वही संसार है, ठीक है। और इनका ये मानना है कि ईश्वर की अलग से कोई सत्ता नहीं है। मतलब कुछ फिलोसोफर ऐसा मानते थे कि एक अलग हेवन है या कोई अलग दुनिया है जहाँ पे भगवान बैठे हैं। हमारे हिंदू दर्शनों में ऐसा माना जाता है कभी कभी कि कोई एक अलग दुनिया है, कोई लोक है जहाँ पे भगवान रहते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि ईश्वर की अलग से कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर जगत में ही व्याप्त है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ईश्वर जो है इस संसार में ही, इस कण कण में ही व्याप्त है, यही ईश्वर है, ठीक है। इसके आगे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पिनोजा जी का पंच लाइन है और ये आपका कीवर्ड ही बनता है, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। अगर आप पूरा अपना आंसर लिख के आते हैं और ये लाइन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर, आपके कुछ मार्क्स कटने की संभावना है। तो आपको ये लाइन आपको लिखना ही है सर्वेश्वरवाद में। हिंदी वाले लिखेंगे सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है, ठीक है। इसको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने बोला है कि जैसे सेब से उसकी लालिमा, जो सेब रेड कलर का होता है तो उसको हम लालिमा बोलते हैं, तो सेब से उसकी लालिमा, दूध से उसकी सफ़ेदी और त्रिभुज से उसके कोण पृथक नहीं है, उसी प्रकार जगत भी ईश्वर से अपृथक है। मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके दोनों चीज़ों को एक बताया, मतलब जगत जो है वो ईश्वर ही है, ठीक है। और इनके कुछ क्रिटिसिज्म है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनके क्रिटिसिज्म में लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये आस्तिक हैं, मतलब कि भगवान को मानते हैं क्योंकि इन्होंने हर जगह ईश्वर ईश्वर की बात कही है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जो लोग ड्यूअलिज्म वाले हैं, जो जड़ और चेतन वाले हैं, जो ड्यूअलिज्म वाले फिलोसोफर हैं, वो बोलते हैं कि ये नास्तिक हैं। कैसे नास्तिक क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि ये बोलते हैं कि आपने प्रकृति को ही ईश्वर बोल दिया है, मतलब आप ईश्वर के अलग से आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, आप प्रकृति को ईश्वर बोल रहे हो, इसलिए आप नास्तिक हो। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप एक छोटा सा क्रिटिसिज्म वहाँ पे 2 लाइन का डाल सकते हैं। चलिए अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कुछ आंसर देख लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड आंसर एंड द क्रेडिट ऑफ दिस आंसर गोज टू शैलेंद्र जी, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना के भी अच्छे से विस्तार में समझाया है। तो इसको आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के और वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पे। इसके बाद आप एक किसी भी सोर्स को अगर पकड़ेंगे तो आपका एक आंसर रेडी हो जाएगा। आपको अपने बुक में या किसी नोट्स में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योर कर दूं, मैंने जितना बताया है उतना भी आप समझ लेंगे, आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 15 नंबर वाले आप आराम से डील कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको टेलीग्राम आंसर राइटिंग की ग्रुप ज्वाइन करनी है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक को फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। टारगेट करते हैं 50 लाइक्स का, देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने एस्पायरेंट फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और भी जो फिलोसोफर्स हैं उसके वीडियो पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।